हे अर्जुन, तुम्हें अब कर्म योग की विभक्तियां समझाता हूं और इस कर्म योग को तुम अगर जीवन में अपनाते हो तो तुम इन कर्म योग के माध्यम से भी अनमुक्त रहोगे और कर्म बंधन में नहीं बंधे जाओगे। कर्म योग का मूल है कि कोई भी प्राणी कोई भी कर्म करता है तो उसमें किसी भी प्रकार के कर्म फल का त्यागना। अर्जुन ने कहा कि प्रभु, ये कर्म फल का त्यागना कैसे हो सकता है? कोई भी इंसान कोई भी कर्म करता है तो उस कर्म को करने के पीछे कोई न कोई फल की इच्छा जरूर होती है, कोई न कोई उसको ये आशाएं जरूर होती हैं। भगवान ने कहा कि अर्जुन, बस यहीं से ये कर्म योग शुरू होता है। कर्म योग का मूल है कि प्राणी अपने सारे कर्म को सामान्य करता रहे और उन कर्मों को अपना कर्तव्य समझ के करता जाए। जैसे अभी तुम्हारा युद्ध लड़ने का कर्तव्य है, कभी तुम्हारा अभिमन्यु जो पुत्र है उसके प्रति तुम्हारा जो कर्तव्य है, या यूं समझो कि अपनी माता कुंती के प्रति तुम्हारा कर्तव्य है। यानी अपने कर्तव्यों से दूर नहीं रहना, कर्तव्य युक्त कर्म को करना है, लेकिन उस कर्म के फल को किसी भी प्रकार से मन में आशाएं नहीं पालनी कर्म के फल की। और हे अर्जुन, इस कर्म फल के से पहले तुम ये समझो कि ये कर्म फल का त्याग कैसे हो सकता है प्राणी के मन में। इसके लिए उस प्राणी को स्थिर प्रज्ञा बनना पड़ता है। अर्जुन ने कहा कि भगवान, ये स्थिर प्रज्ञा। प्रेमियों, भगवान यहां यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य को स्थित प्रज्ञा यानी हर स्थिति में प्रज्ञा का नाम है ज्ञान का, चेतना का। हर क्षण में उसको सचेत और चैतन्य अवस्था में रहना होता है। वह कोई भी कर्म करे, उस कर्म में अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से स्थिर रख करके और सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब में अपने आप को स्थिर रखे, वो इनसे विचलित न हो। यदि जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का कभी जीवन का जो ये चक्र है, इस चक्र में जीवन में नित्य नए कभी दुख आएंगे, कभी सुख होगा, क्योंकि ये प्रकृति परिवर्तनशील है और इसमें ये क्रमबद्ध रूप से चलते रहता है। कभी सुख आता है, कभी दुख होता है, कभी कोई अपना जाता है, कभी कोई आता है, ऐसे करके ये जीवन चक्र चलता है। लेकिन स्थिर प्रज्ञ मनुष्य को जीवन तो सामान्य मनुष्य की तरह ही वो जीता है, लेकिन वो इन सब में किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रखता। आसक्ति का मतलब किसी प्रकार की आशाओं को पाले नहीं रखता। स्थिर प्रज्ञ हर अवस्था में अपने आप को स्थिर रखता है और उसी को स्थिर प्रज्ञ महायोगी कहते हैं। स्थिर प्रज्ञ मनुष्य का यह सबसे अच्छा लक्षण रहता है कि सारे कर्म, सारे भोग, सारे उपभोग वो भोगता है सामान्य मनुष्य की तरह।
सामान्य मनुष्य की तरह वो सारे कर्म करता है। शादी विवाह आदि जो भी कार्य हैं, स्थित प्रज्ञ सब उन, लेकिन उसमें वो आसक्ति को नहीं पाले रखता, अपनी आशाएं नहीं पाले रखता, और वह निरंतर ये विश्वास रखता है, ये दृढ़ विश्वास रखता है अपने परमात्मा पर, अपने भगवान पर उसे विश्वास रहता है कि वो जो भी कर्म कर रहा है वो सारे के सारे कर्म, उसमें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है, किसी प्रकार की आशाएं नहीं है, इसलिए वो सारे के सारे कर्म वो भगवान को अर्पित रहते हैं। और भगवान यहाँ ये कहना चाहते हैं कि अर्जुन, तुम स्थिर प्रज्ञ बन जाओ और अपनी बुद्धि को स्थिर कर लो और इस युद्ध मैदान में डटे रहो। अर्जुन ने कहा कि स्थिर प्रज्ञ, अगर कोई सामान्य मनुष्य चाहे कि मैं स्थिर प्रज्ञ बन जाऊं तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? कोई विशेष उसको तपस्या करनी पड़ती है? क्या क्या करना पड़ता है? भगवान ने कहा, नहीं अर्जुन, जिस समय जो इंसान आशाएं और निराशाओं को या भोग विलास इन सब को भोगते हुए भी इनमें अपनी आसक्ति को समाप्त कर ले, वही स्थित प्रज्ञ मनुष्य बन जाता है उसी समय। यानी स्थित प्रज्ञ मनुष्य सारे कर्म सामान्य रूप से करते जाता है, लेकिन वो भोग को भोगते हुए भी उसमें भोगता नहीं रहता। उसमें जो मंचित अहंकार वाला जो आया था अपने, उसमें अहंकार यानी मैं का तत्व समाप्त होकर अर्पण का भाव रहता है हर में, और वह मूल कर्तव्य युक्त कर्म करते हुए अपना धर्म समझ करके संसारिक सारी क्रियाओं को निर्वाह करता है स्थित प्रज्ञ मनुष्य। स्थित प्रज्ञ मनुष्य का उदाहरण देते हुए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, स्थित प्रज्ञ का सबसे अच्छा उदाहरण यह है जिससे तुम समझ पाओ कि जैसे एक सागर है और उस सागर में अनेक नदियों का जल आता है। सामान्य मनुष्य और स्थित प्रज्ञ मन वाले मनुष्य का कैसा वृतांत होता है इसको समझो। सामान्य मनुष्य नदी की तरह है, जैसे ही जल का प्रवाह थोड़ा ज्यादा बढ़ जाए तो वो उसमें बाढ़ आने लगती है, या जल का प्रवाह कम हो जाए तो वो पानी सूखने लगता है। लेकिन स्थित प्रज्ञ मनुष्य का ये लक्षण रहता है, वो सागर की भांति होता है उसका मन। उसमें सारे भोग, जैसे नदियों का जल समुद्र में जाता है, सागर में समाहित होता है, वो सागर अपनी सीमाएं एकदम स्थिर रहता है। जितने भी उसके अंदर भोग उपभोग क्रियाएं प्रक्रियाएं सब उसके अंदर समाहित होते हुए भी वह एकदम समदृष्टता रहता है। यानी उसके अंदर सुख आए तो भी वहीं रहता है वो, और दुख आए तो भी वो उद्वेग में नहीं आता, और किसी प्रकार से वो दुख से भी दुखी नहीं होता और सुख से भी वह सुखी नहीं होता। ये स्थित प्रज्ञ महापुरुष की महापुरुष का लक्षण है। और जो इंसान स्थित प्रज्ञ में अपना मन लगा लेता है, ऐसा महापुरुष जीवन मुक्त जीवन जीता है और उसके कर्म सारे एक बंधन से मुक्त रहते हैं। भगवान यहाँ यह कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, विषय में आसक्ति रखना, विषय आसक्ति, प्रेमियों ध्यान से समझिएगा। पहले हमने समझा कि मन और इंद्रियां, ये विषय आसक्ति जो है ना, विषय आसक्ति को अगर हम ढंग से समझ लें तो
आगे जो भगवान कहना चाहते हैं वो हमारे बहुत सरलता से समझ में आ जाए। किसी भी चीज के प्रति आकर्षण या उसमें आसक्ति, उसमें किसी प्रकार की हमारी लालसाएं पैदा होना या उसको देख करके हमारे मन में कोई आस जगना, वही विषय है। और मन इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को, मन देख करके उस विषय आसक्तियां, जो इंद्रियां किसी विषय को देखती, जैसे आंख, मैं यहां उदाहरण थोड़ा अलग दे रहा हूं, किसी को बुरा नहीं लगे इसके लिए क्षमा चाहता हूं। मन किसी सुंदर स्त्री को देखता है, विषय आसक्ति को समझाने की, क्षमा चाहता हूं, आंख किसी सुंदर स्त्री को देखता है तो उस स्त्री के प्रति उसका आकर्षण, वो आकर्षण जो है वो विषय का कहलाएगा। उसमें फिर अनेक प्रकार के विचार मन के अंदर चलने लगते हैं और इंद्रियां उस पे आसक्त का भाव आ जाता है। इसी को विषय आसक्त कहते हैं। और दूसरे उदाहरण में जिसको निरासक्त हो गया है, वह किसी भी सुंदर स्त्री को देखता है तो उसमें उसका भाव पूर्ण रूप से उसको ये ज्ञान रहता है, क्योंकि यहाँ स्थित प्रज्ञा का भाव आ गया। वो उसी को समदृष्टिता के भाव में, समत्व के भाव में, यहाँ अपने कर्तव्य का बोध होते हुए वे देखता है कि ये मेरे लिए माता के समान है, और वो तुरंत बुद्धि का, समबुद्धि का आचरण करके तुरंत अपने आप को सचेत कर लेता है और ये बताता है, नहीं, यहाँ मेरा ये कर्तव्य है कि ये मेरी माताएं, ये मेरी बहन है, इनके प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, इनके प्रति मेरा क्या दायित्व है, और पूर्ण समबुद्धि में निरासक्त का भाव आ जाता है। ये उदाहरण आप सबको कुछ अटपटा लगा होगा, लेकिन बहुत सरल उदाहरण देना चाहता हूं मैं, ताकि आप समझ पाओ। इंद्रियां विषय आसक्ति में प्राणी को बार बार डालने की कोशिश करती है और मन ये उस विषय आसक्ति में अपने आप को आनंदित महसूस करता है। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ महापुरुष होता है, वो उसका आनंद कहीं और है। वह इस आनंद में अपने आप को नहीं रखता, वह उस परमानंद की खोज में रहता है और उस परमानंद में अपने आप को लीन रखता है, जो बुद्धि में एकदम स्थिरता ला करके, और जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है उसको वो परमानंद का आभास भी होने लगता है। आसक्ति, इंद्रियां आसक्ति पैदा करती है और आसक्ति से ही ये सारा जितना भी फिलॉसफी ऑफ गीता का मूल है, ये यहीं पर आकर के टिका है कि आसक्त और निरासक्त, एक ही चीज पर आसक्त हो जाना और उसी चीज पर निरासक्त का भाव आ जाना, यही समबुद्धि और कुबुद्धि का योग है। यहां कहने का मतलब यह है कि कोई भी विषय इंद्रियों को लुभाता है, इंद्रियां मन को लुभाती हैं और मन में अनेक प्रकार की कामनाएं यानी इच्छाएं उभरने लगती हैं, और अगर उन कामनाओं पर किसी भी प्रकार से
पूर्ण नहीं होती, वो कामनाएं पूर्ण नहीं होती, फिर क्रोध उत्पन्न होने लगता है। क्रोध से मूढ़ता उत्पन्न होने से स्मृति में भ्रम पैदा होने लगता है, और स्मृति में भ्रम पैदा होने से बुद्धि का भी नाश हो जाता है। इस विषय को भली प्रकार से हमें समझना होगा कि विषय आसक्ति कितनी खतरनाक है, और विषय आसक्ति के कारण ही ये सारा जो वृतांत है ये घटित हो रहा है। कहने का मतलब हर मनुष्य की इच्छा रहती है कि उसे परम शांति मिले, वो परम शांति की अवस्था में जाए, लेकिन विषय आसक्ति के कारण ही वो अपनी शांति को खो बैठता है। यहाँ भगवान कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि अर्जुन, तुम निरासक्त को अपना, और ये आसक्ति है इन सब को तज करके, इनको छोड़ करके, और तू जो सुख की तेरी जो परिभाषा है, यानी जो शांति जो चाहता है मनुष्य, वो शांति के लिए उसे कामनाओं को पूर्ण रूप से त्याग करना पड़ता है। कामनाओं को त्याग करने से ही ममता, मोह, लोभ ये सब दूर नष्ट हो जाती हैं। यानी हमारी कोई कामनाएं हैं, हमारी कोई इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को त्याग करना। किसी भी कर्म के क्षेत्र में आप ध्यान करके देखिए, यदि हमारी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, यानी दुख का जो मूल है वो मूल कामनाएं ही है, और इसके अलावा प्रारब्ध में जो घटनाएं हैं वो भी इसका कारण है। लेकिन वो मनुष्य के लिए अगर वो समबुद्धि का आचरण कर लेता है, तो अगर पिछले सिंचित कर्मों के द्वारा भी उसे दुख भोगना पड़ रहा है, तो वो दुख से दुखी नहीं रहता। यानी यहां समझने वाली ये बात है कि दुख का मूल है कामनाएं, और कामनाओं का जिसने त्याग कर दिया, यहां कामनाओं का त्याग का अर्थ ध्यान से समझिए। कामनाओं का त्याग यानी कर्तव्य से अपने आप को दूर नहीं करना। कामनाओं यानी इच्छाओं का त्याग करना ही पड़ता है, तभी जाकर के मन में सुख की प्रवृत्ति रहती है, नहीं तो ये मन दुखी और परेशान बना रहता है। इसलिए प्राणी को चाहिए कि अगर उसे शांति चाहिए, सुख चाहिए, तो वह कामनाओं को पूर्ण रूप से त्याग करके ये संतोष धारण करे कि मुझे किसी भी ओर से, किसी भी क्रिया से अपने आप को इनसे दूर रखना है, कामनाओं से। कामनाओं का पूर्ण रूप से त्याग करना, इसका अर्थ यह नहीं समझे कि हमें कर्म का त्याग करें। कर्म का त्याग करने की बात नहीं, कर्म के अंदर जो फल है, जो हमारी इच्छाएं, उनका त्याग करना है। कर्म प्राणी को करना ही है, और कर्म करना ही उसके अधिकार में है। कर्म का फल प्राणी के अधिकार क्षेत्र में भी नहीं आता, क्योंकि ये एक बहुत गूढ़ विषय है कर्म फल। कर्म फल के विषय में हम आगे जानेंगे कि कर्म का फल कैसे बनता है, क्या बनता है। यहां हमें परम शांति की जो बात कर रहे हैं, इसके लिए हमें चाहिए कि प्राणी को इन मोह, ममता, इन सब से दूर रहे। मोह का त्याग का अर्थ ये नहीं कि आप अपने कर्तव्य का त्याग करो। जैसे किसी माँ का बच्चा है, बालक है, अब इसको ध्यान से समझिए। माँ की इच्छा है कि बच्चा अच्छे से संस्कारवान, गुणवान और अच्छा बने। उस पर किसी प्रकार की अपनी कामनाएं नहीं रखे, अपना कर्तव्य समझ करके, माँ अपना धर्म समझ करके उस बच्चे को अच्छा संस्कारवान बनाए,
अच्छी उसको शिक्षाएं दे, अच्छा उसका लालन पोषण करे, लेकिन उससे किसी प्रकार की इच्छाएं न रखे। और इच्छाओं का त्याग करने से उसे, अगर वो इच्छाएं पूरी नहीं होती तभी जाकर के, यहाँ समझे, वो इच्छाएं जब बदले में पूरी नहीं होती तभी मूढ़ता आती है, तभी क्रोध आता है, तभी अविवेक आता है और उससे बुद्धि भ्रष्ट होती है, तभी अनेक प्रकार से अशांत रहता है प्राणी। इसलिए कामनाओं का त्याग ही मोह का त्याग है। कामनाओं को त्याग करने से मोह का त्याग हो जाता है, और मोह ये त्याग करने से मनुष्य में अहमत्व का भाव खत्म हो जाता है, उससे उसका अहंकार भी स्वतः ही नष्ट हो जाता है। देखिए, एक कड़ी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। अहम का भी भाव उसके अंदर खत्म होने लगता है और वह समबुद्धि के आचरण में परम ब्रह्म में लीन अवस्था में रहने लगता है। उसी का नाम ब्रह्मानंद है। आगे के वीडियो में हम इस पर और चर्चा करेंगे प्रेमियों। जय श्री श्याम।